हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है चौधरी स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमेशा 10th क्लास में पूछे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसमें जीवन होता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य में जीवन होता है। और अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसे बंटवारा होना चाहिए। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय संगत बंटवारा हमारा होना चाहिए। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निकोबरी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आता है। तो निकोबरी कबूतर हमारा स्थानीय जाति के श्रेणी में आता है। किस जाति में? स्थानीय जाति के श्रेणी में हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए गंगा भाखड़ा नगर परियोजना ये सुमेलित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो चाय हमारा रोपण कृषि है। ये क्वेश्चन फिक्स ही आएगा 2025 के एग्जाम में कि चाय हमारा रोपण कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए कि झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो झारखंड में लो अयस्क खनिज पाया जाता है। कोयला नहीं होगा, इसमें लो अयस्क होगा, कोयला नहीं होगा। 8 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो पानी का, कच्चा तेल का, पेट्रोल उत्पाद का, यानी कि उपरोक्त सभी का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है। हमारा देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची में इसको हमारा रखा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि स्थानीय शासन व्यवस्था यानी कि वह त्रिस्तरीय सरकार यानी कि पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 सीटें आरक्षित है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हमारा 1954 से 1968 में हुआ था। कब? 1954 से 1968। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए कि भारत के राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5% से कम। कितना? 5% यानी कि 5% से भी कम। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन से देश द्विदलीय व्यवस्था है। तो द्विदलीय हमारा हो जाएगा अमेरिका। और पूछेगा कि इनमें से कौन से देश एक दलीय हैं। तो एक दलीय हमारा हो जाएगा चीन। यानी कि एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय यानी कि इसमें पार्टी की बात कर रही है। तो एक दलीय चीन, तो चीन में सिर्फ एक ही पार्टी चलती है। और अगर पूछेगा बहुदलीय, तो बहुदलीय में हमारा भारत हो जाएगा। भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो नेपाल में राजतंत्र को 2008 में समाप्त कर दिया। कब? 2008 में इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा एफीडीओकोर। एफीडीओकोर ने इसका आंदोलन का अगुवाई किया था। अगुवाई यानी कि नेतृत्व, यानी कि उसका अगुवाई किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की प्राप्त उपलब्धता। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्रों में नियोजित कहा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां का अस्थायी कर्मचारी को संगठित क्षेत्रों, यानी कि जो सरकारी नौकरी होते हैं उसको संगठित कहते हैं, और जो असरकारी यानी कि प्राइवेट होते हैं उसे असंगठित कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करती है, यानी कि आरबीआई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई कानून कब लागू किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर 2005, यानी कि सूचना का अधिकार पारित किया था आरटीआई 2005 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधों के अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमारा कहलाती है उदारीकरण। क्या कहलाती है? उदारीकरण क्या है? तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टरेनन किस देश के दार्शनिक थे। तो अष्टरेनन फ्रांसीसी देश के दार्शनिक थे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति हमारे 14 जुलाई 1789 को हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो अंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक थे जूसेपी मैत्सनी, और जूसेपी मैत्सनी का जन्म 1807 जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में। और जूसेपी मैत्सनी ने कहा था कि अगर देश में क्रांति लानी है तो सत्ता युवाओं के हाथ में सौंप देनी चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे जनवरी 1915 में। कब? जनवरी 1915 में। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट हमारा हुआ था 1932 में हुआ था, आरक्षण को लेकर के। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच आरक्षण के लेकर के हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1890 के दशक में रिनर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैल गई? तो ये हमारा अफ्रीका नामक देश में बहुत तेजी से फैल गई। अफ्रीका नामक देश में बहुत तेजी से फैल गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में थे? तो मित्र राष्ट्र के पाले में थे हमारा ब्रिटेन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो स्पिनिंग जेनिंग मशीन जेम्स हारग्रीव्ज द्वारा बनाई गई थी। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।